हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ इग्नू एमए हिस्ट्री सेकेंड ईयर का MHI 03 का दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट इग्नू एमएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, और ऑब्वियसली बात है कि आपका जो हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन का जो सब्जेक्ट है वो सभी के लिए कंपलसरी है। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके एग्जाम में दिसंबर 2024 में किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। और ऑलरेडी जब मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्लास की वीडियो अपलोड की थी दिसंबर एग्जाम के लिए, तो वो वीडियो कितनी हेल्पफुल रही वो सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जितने भी स्टूडेंट दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम देकर आए हैं, आप सभी का एग्ज़ाम कैसा गया, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैराथन क्लास के थ्रू आपको कितनी हेल्प हुई, ये सभी आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। बाकी ये क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझना, वीडियो के एंड तक रहना, ताकि जितने भी स्टूडेंट जून 2025 में एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल होने वाला है, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि आपको किस तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। राइट, चलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में भी अपने एग्जाम दे चुके हो। आपको अपने एग्जाम करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है, और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम है। एग्जाम में पास होने के लिए 40 मार्क्स तो हमें कैसे भी लेकर ही आना है। आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, पर सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, 500 वर्ड्स के लिए आपने ऑब्वियस है 5 पेजेस का यूज डेफिनेटली किया होगा। ठीक है, जो कि 20 मार्क्स का है। वहीं अगर आप लोग शॉर्ट नोट को करते हो तो 250 वर्ड के लिए आपको बोला जाता है, जिसमें आपको 3 पेजेस यहाँ पर फिल करने होते हैं। यहाँ तक सभी को पता है, हर एक प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन ये दोबारा रिपीट मैं इसीलिए करूँ ताकि हमारे चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ जर्नलाइजेशन, सामान्यकरण के बारे में इन्होंने पूछा, जो कि आपके बुक के अंदर यूनिट फर्स्ट है। मैंने आपको बताया था जर्नलाइजेशन बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ब्लॉक से आपको मिल जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि मैराथन सेशन में भी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो क्या है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीक एंड रोमन साम्राज्य, जो कि आपके बुक के अंदर यूनिट 5 है। सेकंड ब्लॉक में ग्रीक एंड रोमन आपका जो ट्रेडिशन है, इतिहास लेखन है, वो क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा है, और बहुत ईजी है। और यहाँ से भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको जरूर पढ़ना है। मैराथन सेशन में भी मैंने आपको कराया था, और पेड बैचेस के मेंबर है तो उनको तो हर एक टॉपिक ऑलरेडी पूरे 10 के 10 क्वेश्चन आते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। नोट से भी आपको बहुत हेल्पफुल रही होगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना आज का एग्जाम आप सभी का कैसा गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। हिंदी मीडियम वाले भी हैं। कई स्टूडेंट का यहाँ पर मैसेज आता है, मैम क्या हिंदी सिर्फ एग्जाम जो है इंग्लिश में होता है? बिल्कुल नहीं, बायलिंगुअल होता है। इसीलिए ये मैं एग्जाम का जो पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दे रही हूँ, ताकि हिंदी में हो चाहे आप इंग्लिश में, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज इन सब की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 2 टेलीग्राम चैनल है, एक डाउट के लिए और एक आपका PDF के लिए। दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर लो, ताकि आपको इग्नू से सारे रिलेटेड अपडेट पता चलती रहे। तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को सभी ज्वाइन कर लो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप देखोगे तो आपसे सेकंड ब्लॉक से ही पूछा है, चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी। तो मैंने आपसे पहले, ये भी आपका सेकंड ब्लॉक से आया, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो सेकंड ब्लॉक है 30 to 40 मार्क्स का होता है। चाइनीज और ग्रीक यानी यूनिट 4 और यूनिट 5 से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 4 है वेस्टर्न मेडिएवल हिस्टोरियोग्राफी। थर्ड ब्लॉक का जो पहला क्वेश्चन है, यानी यूनिट 7 हो गई आपकी बुक के अंदर। ठीक है, यूनिट 7 से क्वेश्चन आपको मिला। ओरल हिस्ट्री इन्होंने आपसे पूछा, जो कि आपके बुक में यूनिट 11 है। ये हर साल आता है, सिर्फ ये जून 2024 में एग्जाम में इन्होंने नहीं पूछा था। अदरवाइज यूनिट 11 हर साल आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ओरल हिस्ट्री यूनिट 11 से पूछा, और अगर आप ये सभी पढ़कर गए होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैराथन में भी मैंने ये करवाया था। अगर आपने मैराथन बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा तो ये पूरे 5 क्वेश्चन आपको आते होंगे, और आपने सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। राइट, तो कमेंट के थ्रू जरूर बताना सेक्शन ए से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सेक्शन बी से कितने अटेम्प्ट किए। ठीक है, चलो सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी में सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा है, एग्जामिन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। तो यहाँ पर मैंने आपको जो आपके लास्ट
सेकंड या थर्ड ब्लॉक है, तो उसमें लास्ट थर्ड ब्लॉक है कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी आपको यहाँ पे, क्योंकि ये ब्लॉक बहुत अच्छा है। सबाल्टर्न स्टडीज जो मैंने आपसे कहा ही था, ये आपके बुक के अंदर यूनिट 23 है, और आई थिंक कॉलोनियल वाला यूनिट 17 होगा, एक बार चेकआउट कर लेना आप लोग, या 19 ऐसा कुछ होगा ये कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया है। देखो जून 2024 में जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर, ये तो पेड क्लासेस और नोट्स दोनों अवेलेबल है। ठीक है, आप सभी यहाँ पर अगर डिटेल में ये सब कुछ पढ़ना करना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पर अपने नए यहाँ पे बैच जो स्टार्ट होगा आपकी क्लास के लिए, इसमें इनरोलमेंट करा सकते हो। 88819698 ये व्हाट्सअप नंबर है, आपको कमेंट बॉक्स में भी ये नंबर आपको मेंशन किया गया है, तो बाकी की डिटेल यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो कॉलोनियल ये भी मैंने आपसे कहा था, और सबाल्टर्न स्टडीज तो आपको कभी स्किप करना नहीं, मैक्सिमम सबाल्टर्न स्टडीज आपको यहाँ पे पूछा जाता है। देखो MHI 03 क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो आज का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके पूरा दिए कि बहुत ही ईजी आया था। अगर आपने सब कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, तो जो कुछ भी पढ़ा होगा, कुछ ही टॉपिक जो सिलेक्टेड भी पढ़ा होगा, तो भी आप लोगों ने आज का एग्जाम आराम से क्रैक कर लिया होगा। ठीक है, वैसे मैंने स्टूडेंट का यहाँ पर रिस्पॉन्स आया है कि बहुत अच्छा गया है, बहुत ही अच्छा गया है। एक होता है सिर्फ नॉर्मल अच्छा जाना, लेकिन आप सभी का बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छी बात है। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों ने आंसर राइटिंग कैसे लिखी होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टोरी ना लिख करके, स्टोरी आपका जो ये पूरा इतिहास लेखन है, स्टोरियोग्राफी है, इसमें आपको अपने इतिहासकारों का नेम लिखना है। तो जितने नेम लिखे होंगे, उनके वर्क यानी जो उनकी किताबें थी वो लिखी होंगी, टाइम पीरियड जो उनका था, और इस बुक के अंदर उन्होंने क्या मेंशन किया है, वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से आपने लिखा होगा, तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर आएगा। आपने अगर पूरे 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे, तो भी आपके अच्छा स्कोर आएगा। और अगर ये नहीं हो कि सिर्फ कुछ भी लिखा हो, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हम इसमें कुछ भी लिखें। अंडरलाइन, हाईलाइट, हेडिंग्स, ये सब अगर आपने अपने आंसर राइटिंग में मेंशन किया, तो बहुत अच्छा स्कोर आता है। बाकी वेट करो, आपको जनवरी से अपने रिजल्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। रिजल्ट जैसे भी अपलोड होगा, उसकी अपडेट मेरे ही चैनल पर टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलेगी। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप के साथ जुड़े रहो, ताकि अपडेट सभी को मिलते रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। पहले हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लो। चीन इतिहास लेखन आपको पूछा था, पश्चिम के मध्यकालीन इतिहास लेखन आपको मिलता है। मौखिक इतिहास यूनिट 11, औपनिवेशिक इतिहासकाल जो कि कॉलोनियल के बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे देखते हैं। देखो यूनिट 7 मैंने आपको बताया, जो क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी देख रहे हो, सबाल्टर्न स्टडीज से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मार्क्सवादी का क्वेश्चन मिलेगा, और जो कि आपका ये कॉलोनियल वाला जो ब्लॉक है ना, उसी का मार्क्सिस्ट आया है। ठीक है, ऑन द स्टोरोग्राफी और इंडियन नेशनलिज्म, तो उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा वो अप्रोच बतानी थी। नेक्स्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म व्यू ऑफ हिस्ट्री, ये लास्ट ब्लॉक से आया है। ठीक है, ये लास्ट वाला जो आपका पोस्ट मॉडर्निज्म के क्या व्यू है हमारे हिस्ट्री यानी इतिहास को लेकर के, ये लास्ट ब्लॉक का आपका क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि 10 में से 9 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली है कि सभी को आता होगा। चॉइस आपके ऊपर थी कि आप लोग क्या पढ़कर गए क्या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। सेक्शन ए और बी से कितने क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, और पूरे 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए या 4 किए, कैसा एग्जाम हुआ ज़रूर बताना। ठीक है, ताकि आगे आने वाले दिनों में और स्टूडेंट की हेल्प हो सके, उन्हें आइडिया हो। देखो इस बार इन्होंने क्या किया, माइक्रो हिस्ट्री भी पूछा है। ओरल के साथ साथ यूनिट 11 से माइक्रो सूक्ष्म इतिहास भी पूछ लिया, यानी जून में जो नहीं पूछा वो इन्होंने दिसंबर में एक साथ पूछ लिया। प्रशस्ति और चरिता मैंने आपको कहा ही था, तो ये आपका ब्लॉक सेकंड से यूनिट 7 है, मैंने आपको डेफिनेटली कहा था वहां से आएगा। तो इस बार ब्लॉक सेकंड से आप देखोगे 50 मार्क्स का आया है ना। ऊपर 2 क्वेश्चन दिखाए मैंने, ग्रीक, रोमन, चाइना। ओवरऑल इस बार यूनिट 5, 6 और 7 तीनों से इन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा। उसके बाद है इंडो पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी, ये आपका जो थर्ड ब्लॉक है ना वहां से आया है। आई थिंक ये यूनिट 10 होगा या 9 होगा, एक बार चेकआउट कर लेना। और ये लास्ट ब्लॉक से है हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑफ इंडिया।
ठीक है, तो देखा आप सभी ने कितना इजी एग्जाम था आप सभी का आज का। तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर दिसंबर एग्जाम के लिए। इन सारे क्वेश्चन को मैं आगे आने वाले मैराथन सेशन में ज़रूर डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करूंगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। आज का एग्जाम कैसा गया कमेंट करके सभी बताना। और बाकी जून 2025 में आपको किस तरीके से क्या कैसे पढ़ना है वो सब कुछ आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो चैनल पे बने रहो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। कोई भी डाउट या क्वेरी तो कमेंट के थ्रू आप सभी पूछ सकते हैं। तो चलिए सुनना, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरीके से ही बाकी के क्वेश्चंस पेपर भी चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो ऑन टाइम आप लोग ही यहाँ पे चेकआउट करते रहना। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।